मतलब अखिलेश यादव को निमंत्रण दे रहे हैं ना? मैं क्या करूं, सभी लोग आ सकते। मैं कह रहा हूं ना, जितना मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है यहाँ आने का। जितना अधिकार मेरा है उतना उनका भी अधिकार है, और सभी लोग आए। मुझे लगता है कि पवित्र होकर के जाएं तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे। अच्छा, देश भर में निमंत्रण तो भेजा जा रहा है योगी जी, दूर दूर आप बता रहे हैं, पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत, हर जगह। योगी आदित्यनाथ का निजी निमंत्रण किस किस को गया है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को आप दे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के। देखिए, तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जितना अधिकार मेरा है उतना उनका भी अधिकार है, और सभी लोग आए। मुझे लगता है कि पवित्र होकर के जाएं तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे। मतलब अखिलेश यादव को निमंत्रण दे रहे हैं ना? मैं क्या करूं, सभी लोग आ सकते। मैं कह रहा हूं ना, जितना मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है यहाँ आने का। नहीं, दिल से निमंत्रण देने से अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग दिल से ही निमंत्रण देते हैं, दिमाग बहुत नहीं लगाते हैं। अयोध्या के भी 1 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपने पिछले, जब से आपने उत्तर प्रदेश को संभाला है, तब से हम देख रहे हैं काशी में जाने वालों की संख्या, अयोध्या को कहा जा रहा है कि उससे भी अधिक, कहीं अधिक होगा। एक तो जो 1 वर्ष की जो इस समय उत्सव मनाया जा रहा है 11 तारीख को, 11 कल से शुरू होगा, कल से 13 तक। तो आपने जो अपेक्षा की थी, तैयारी की थी, आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे? रामकाज अच्छे से हुआ अयोध्या नगरी में? देखिए, नई अयोध्या के दर्शन, जो भी अयोध्या में आ रहा है आज वह अयोध्या में एक नई अयोध्या का दर्शन कर रहा है, और उसे त्रेता युग का स्मरण आ जा रहा है कि भगवान राम के समय में ऐसी अयोध्या रही होगी, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। क्योंकि सामान्य श्रद्धालु तो शास्त्र को प्रमाण मान करके वही देखता है, वही अनुभव करता है। कोई सोचता था 2014 के पहले कि अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे? कोई नहीं सोचता था। और जो लोग आज बोलते हैं कि साहब राम तो हमारे भी हैं, यही लोग बोलते थे कि साहब राम तो एक मिथक हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, राम सेतु को तोड़ने का आदेश करते थे। ये वही लोग हैं। अयोध्या में 4 लेन की सड़कें हों, 6 लेन की सड़कें हों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, अयोध्या में 24 घंटे बिजली हो, और अब तो देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या जगमगा रही है। वहां जितनी भी लाइट, स्ट्रीट लाइट या घर की लाइट होती है, सब सोलर लाइट से ही चलती है। ये सारी उसी से जगमगाहट होती है। राम जी की पेड़ी इतनी भव्य हो और इतनी दिव्य हो, ये दर्शन पहले नहीं होते थे। बहुत कुछ अयोध्या में इस दौरान लोगों ने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से इस अयोध्या, आज की अयोध्या और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, देखिए 2016 में पूरे वर्ष में 2,35,000 श्रद्धालु अयोध्या आए थे। इस वर्ष ये संख्या 16 करोड़ पार कर रही है। अनुमान करिए, 2,35,000 में और 16 करोड़ में कोई अंतर नहीं। 16 करोड़ का मान के चलिए कि ये लोग किसी भी बहाने अयोध्या आए। मैं एवरेज मानता हूं कि उन्होंने देश के अंदर एयर टिकट किया होगा, किसी ने रेलवे का टिकट, किसी ने बस का, किसी ने टैक्सी का, किसी ने उसका किया होगा। होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में रुके होंगे, कहीं खाया होगा, कुछ खरीदा होगा, कुछ मंदिर में चढ़ाया भी होगा। एवरेज 5,000 भी मैं मान लूं तो भी मान करके चले कि अकेले अयोध्या देश के आर्थिक विकास में 80,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है, अकेले एक वर्ष में। एक वर्ष में। ऐसे ही काशी का है, और ऐसे ही प्रयागराज का है। जिन लोगों को बुरा लगता है कि साहब सरकार का पैसा सुविधा बढ़ाने में क्यों लगा है, सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसे बनता है, प्रयागराज सिटी